लेबनान में अब तक 2055 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और यही वजह है कि लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल के हमले भी भीषण होते जा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में खासतौर पर भारी तबाही इजराइल मचा चुका है। 2000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। लेबनान इजराइल सीमा पर आसमान में मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर, फ्लेयर छोड़ता हुआ और नीचे जमीन पर चलती भारी मशीनें। ये तस्वीरें उस बढ़ते तनाव की हैं जहां हर पल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त गोलीबारी जारी रही। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने रात भर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। दक्षिणी बेरूत के आसमान में उठता काला धुआं इन धमाकों की गवाही दे रहा है। उधर सीमा के पास बसे इजरायली गांवों में सायरन गूंज उठे, जो लेबनान से आने वाले रॉकेट हमलों की चेतावनी दे रहे थे। इस बीच दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में भी भारी तबाही के निशान साफ दिखे। हमले के बाद आसमान में धुएं के गुबार उठते रहे। एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़ती नजर आई, तो लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने नबातिये अल-फौका पर हवाई हमला किया, जिसके साथ तोपों से गोलीबारी भी की गई। इजराइल के हमलों से टायर सिटी ने गहरे जख्म झेले हैं। कलेजे को चीर देने वाली मातम की तस्वीरें सामने आई। सामने स्ट्रेचर पर परिजन का शव और ढाढ़स बंधाने अपने नजर आए। स्ट्रेचर रखे जिस शव के पास मातम मनाया जा रहा है, वो शव एक मासूम बच्ची का है जो अपना दूसरा जन्मदिन भी नहीं देख पाई। अमेरिका ईरान में युद्ध विराम के ऐलान के बाद इजरायली हमले में मारे गए लोगों को जब दफनाया जा रहा था, तो ये बच्ची भी उस वक्त वहीं थी। तब उसके पिता को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। जब इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ तो बच्ची की भी जान चली गई। इजरायली सेना लेबनान में काल बनकर टूट रही है। सिर्फ शनिवार को ही इजरायली हमलों में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब तक इस जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चे, महिलाएं और मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि लेबनान में जारी ये कार्रवाई ईरान अमेरिका संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान ने मांग की है कि लेबनान में हिंसा तुरंत रोकी जाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष अब और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, क्योंकि आप खुद लेबनान पहुंचे थे, वहां पर आंखों देखी आप बताइए कि इस वक्त क्या ताजा हालात हैं? क्या लेबनान नहीं बच पाएगा इस तरह के विभीषिका से? देखिए, लेबनान और इजराइल की सीमा पर मैं गया और मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार वहां हूं। वहां की हकीकत ये है कि इजराइल के इलाके के अधिकतर जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, बसाहतें हैं, वो खाली हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर आप वहां सरहद पर खड़े होकर देखें तो आपको लेबनान की तरफ जो है वो तबाही नजर आती है। कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो लेबनान की तरफ हुआ है, और ये आप अंदाजा भी लगा सकती हैं, क्योंकि जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने अपनी 5 डिवीजन वहां पर तैनात की हो, लगातार रात दिन वहां पर कार्रवाई चल रही हो, और साथ ही लैंड, नेवी और जो लैंड, सी एंड एयर, तीनों जगह से जो है वो कार्रवाई चल रही हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वहां पर व्यापक नुकसान हुआ होगा। लेकिन जो हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन है, ये बड़ी विषम सी और बड़ी उलझी हुई पेचीदा स्थिति है नेहा, कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एक प्रतिबंधित संगठन है, जिसे लेबनान की सरकार ने प्रतिबंधित किया है। खासतौर पर उसकी जो रादवान फोर्स है, जो कि सशस्त्र विंग है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह अपनी निष्ठाएं जो हैं, वो आपने बेरूत से आ रही वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी होंगी, जहां पर वो ईरान के झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और वो हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो लेबनान और इजराइल के बीच में किसी शांति वार्ता का विरोध कर रहे हैं लोग। निश्चित रूप से वो हिजबुल्लाह समर्थक तबका है, लेकिन इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे खतरों का इलाज लेबनान की सेना नहीं कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही है, तो फिर इजराइल को उस जगह को खतरे से मुक्त करना होगा, क्योंकि उसके जो उत्तरी इलाके हैं, खासतौर पर जो किरियात शिमोना है या मेतुला है या नहारिया है, ये वो सारे इलाके हैं जो कि इजराइल और लेबनान की बॉर्डर पर हैं, महत्वपूर्ण है। इजराइल छोटा सा देश है और उसको अपने लोगों की जान की सुरक्षा के लिए उन जगहों की जरूरत है, और इसलिए हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाली कार्रवाई पर, जबकि वो एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जरूरत है। वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह का ये कहना है या लेबनान का ये कहना है कि दक्षिणी लेबनान के इलाके में क्योंकि इजराइल लगातार कार्रवाई करता रहा है, इसीलिए वो आत्मरक्षा में इस तरीके की पलटवार की कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत उलझा हुआ सा पेचीदा सा इतिहास उस जगह का है, लेकिन असलियत यह है हम्म। कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत का नतीजा चाहे जो भी निकला हो नेहा, ना तो 24 घंटों में, ना 96 घंटों में, उस जगह की ठीक है। हकीकत नहीं बदली है। वहां अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए।